इंडिया रंगों का देश है और हमारे पक्षी भी इससे अलग नहीं है। हिमालय से लेकर समुद्र तट तक आपको बहुत सारे सुंदर पक्षी मिलेंगे। कुछ छोटे और रंगीन होते हैं जैसे पेड़ों में उड़ते हुए रत्न, कुछ बड़े और शानदार होते हैं जो आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। इंडिया में पक्षियों की 1300 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के वातावरण हैं। जंगलों से लेकर नम भूमि तक, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक, हर जगह के अपने खास पक्षी हैं। यह इंडिया को पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। इंडिया के कुछ सबसे प्रभावशाली पक्षी शिकारी पक्षी हैं। इनमें बाज, चील और उल्लू शामिल हैं। ये अपनी तेज नजर, मजबूत पंजे और शिकार करने के कौशल के लिए जाने जाते हैं। बाज बड़े, ताकतवर पक्षी होते हैं जिनके सिर और चोंच भारी होती है। वे शिकार की तलाश में आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। चील बाज से छोटे होते हैं लेकिन तेज शिकारी भी होते हैं। उल्लू रात में शिकार करने वाले पक्षी होते हैं जिनकी आंखें बड़ी होती हैं और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इंडिया की नम भूमि और समुद्र तट कई तरह के पानी में चलने वाले पक्षियों का घर है। इन पक्षियों के पैर और चोंच लंबी होती है जो पानी में चलने और भोजन की तलाश के लिए एकदम सही होती है। सारस बड़े लंबे पैरों वाले पक्षी होते हैं जिनकी गर्दन लंबी होती है और चोंच लंबी नुकीली होती है। क्रेन सारस के समान होते हैं लेकिन उनकी गर्दन लंबी होती है और चाल अधिक सुंदर होती है। राजहंस अपने गुलाबी पंखों और भोजन करने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में सबसे आम पक्षियों में से कुछ छोटे चहचहाते पक्षी हैं जो हमारे बगीचों और शहरों में पाए जाते हैं। इनमें गौरैया, तोते और मैना शामिल हैं। ये अपने जीवंत गीतों और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। गौरैया छोटे, भूरे भूरे रंग के पक्षी हैं जो पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। तोते रंगीन पक्षी होते हैं जिनकी चोंच मजबूत होती है और ये आवाजों की एनक्यूएल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मैना बुद्धिमान पक्षी हैं जो अपनी बोलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और अक्सर इंसानों की बोली की एनक्यूएल करते हैं। एक पक्षी प्रेमी का स्वर्ग भारत में सबसे अच्छे स्थान। इंडिया पक्षी देखने के शौकीनों के लिए बहुत सारे गंतव्य प्रदान करता है। विविध परिदृश्य और समृद्ध एवियन विविधता इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाती है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपने वनाच्छादित आवास में पक्षियों की एक विविध श्रेणी का घर है। केरल में थेक्कड़ पक्षी अभयारण्य एक और लोकप्रिय गंतव्य है जो विशेष रूप से इसकी विभिन्न प्रकार की हॉर्नबिल प्रजातियों के लिए जाना जाता है। भारतीय पक्षियों के बारे में रोचक तथ्य। भारतीय पक्षी अपनी अनूठी विशेषताओं और व्यवहार से हमें विस्मित करना कभी नहीं छोड़ते। क्या आप जानते हैं कि भारतीय मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, अपने बड़े आकार के बावजूद उड़ सकता है? जंगलों में पाया जाने वाला हॉर्नबिल पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है और मादा ऊष्मायन और चूजे के पालन पोषण के दौरान खुद को अंदर बंद कर लेती है। नर सीलबंद घोंसले में एक छोटे से उद्घाटन के माध्यम से मादा और चूजों के लिए भोजन लाता है। हमारे पंख वाले दोस्तों के लिए खतरे। अफसोस की बात है कि भारत में कई पक्षी प्रजातियों को अपने अस्तित्व के लिए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण आवास का नुकसान एक बड़ी चिंता का विषय है। कीटनाशकों और औद्योगिक कचरे से होने वाला प्रदूषण भी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। अवैध शिकार और पालतू जानवरों का व्यापार कुछ प्रजातियों को और खतरे में डालता है। पक्षी संरक्षण के लिए संरक्षण के प्रयास। सौभाग्य से भारत में कई संगठन और व्यक्ति हमारे पंख वाले दोस्तों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। पक्षियों के आवासों के संरक्षण और पक्षी संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई पहल समुदायों को अवैध शिकार और पालतू जानवरों के अवैध व्यापार के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पक्षियों की भलाई के लिए जिम्मेदार पक्षी देखने के तरीकों को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, भारत के एवियन अजूबों की सराहना और सुरक्षा। भारत के पक्षी केवल सुंदर जीव नहीं हैं, वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परागण, बीज प्रसार,
और कीट नियंत्रण में मदद करते हैं। आइए भारतीय पक्षियों की सुंदरता की सराहना करें और उनके संरक्षण की दिशा में काम करें। उनके आवासों की रक्षा करके और जागरूकता बढ़ाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये पंखों वाले अजूबे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे आसमान की शोभा बढ़ाते रहे।